be here with you all. आप सभियों के साथ मुझे यहाँ पर होना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। Thank you for the invitation. और मुझे निमंत्रण देने के लिए धन्यवाद देते हैं। We have a wonderful church in Kerala. हमारे पास एक अच्छा कलीसिया है केरला में। Is anybody here attend before my message or meeting anywhere? आप में से कोई है जो पहले मेरी सभा में कई भाग लिया है? ऐसा कोई है? Pastor, only one pastor. Tonight God is going to move in mighty way here. आज रात में परमेश्वर बहुतायत से हमारे बीच में कार्य करने के लिए जा रहे हैं। After Saturday meeting, you going back, but I tell you, you will never be the same again. शनिवार को इस सभा के बाद आप जब वापस जाएंगे जैसे अब आया वैसे नहीं जाने वाला है। Tonight, God is going to move in an unforgettable way. ऐसे तरीके से पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडराने जा रहे जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे जीवन में। Tonight we have enough such a long time, so I will give a small message, then I will pray and minister for you all. सुबह से हमारी सभा जारी है, इसलिए आज शाम को एक संदेश में आपके बीच में रखने के बाद प्रार्थना करना चाहता हूँ। Shall we close our eyes and pray? आइए अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। Open your mouth and speak to Jesus. अपना मुंह खोलकर यीशु मसीह से बातें करें। If you speak to Jesus, He will speak to you back. अगर आप यीशु मसीह से बात करेंगे वो भी आपसे वापस बात करने वाला है। Tonight God is going to heal every sickness from your body also. आज रात में आपकी शरीर से तमाम बीमारियों को वो चंगा करने के लिए जा रहे हैं। I am seeing many of you are going to receive the power of the healing tonight. आज रात में चंगाई की सामर्थ आप में से बहुत सारे लोग पाने के लिए जा रहे हैं। Book of Mark chapter 16 says, if you have a faith in Jesus, you can lay your hand wherever you have a sickness in your body. और मरकुस की सुसमाचार 16वें अध्याय में लिखा है, जहाँ पर बीमारी है वहां पर हाथ रख करके प्रार्थना करें। If you have a sickness in your body, by faith you can lay your hand wherever you have a sickness. अगर आपके अंदर में विश्वास है, जहाँ पर बीमारी है आप खुद अपने हाथ वो बीमारी के जगह में रखकर प्रार्थना कर सकता है। Come on, let us pray. आइए हम प्रार्थना The करेंगे। presence of the Lord is moving here. पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में मंडरा रहा है। Let every sickness must leave from the body right now. ओ शरीर से सारे बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। Every thyroid be healed. थायराइड की बीमारी चंगे हो जाए। Every back pain be healed. कमर की दर्द चंगे हो जाए। Every joints pain be healed. और जॉइंट्स पेन चंगे हो जाए। Oh, Rabba Shyamde. Thank you. आराधना 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 यीशुवे आराधना 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 यीशुवे आराधना 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 आराधना। Father God, thank you for this wonderful evening. हमारा स्वर्गीय पिता इस अच्छा समय के लिए धन्यवाद देते हैं। We come to thy throne of grace. आपकी अनुग्रह के सिंहासन के पास हम आ रहा है। Speak to us, Lord. प्रभु हमसे बातें करें, Heal us, Lord. हमें चंगा करे प्रभु, Revive us, Lord Jesus. हमें और जगाए प्रभु। I bless each one of them gathered here tonight. आज रात में यहाँ पर
आए हुए सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। Not even one go without your touch. प्रभु आपके स्पर्श के बिना इनमें से एक भी वापस ना Yes, जाने Lord पाए। Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' mighty name I pray. यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। Shall we turn our attention to the book of Matthew? मत्ती की सुसमाचार की ओर हम आए। Chapter number 1, पहले अध्याय verse number 70. 17वीं आयत को पढ़ेंगे। Matthew chapter number 1, verse number 70. मत्ती की सुसमाचार पहले अध्याय 17वीं आयत। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बाबिलोन को पहुंचाए जाने समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। How many of you have a Bible in your hand? आप में से कितने लोगों के पास पवित्र शास्त्र है? Yeah. Only 50, 55 people. 40, 50, 55 लोगों के पास ही है बाइबल। बाकी लोगों के पास Okay. Open the first page of the New Testament. नया नियम की पहला पन्ने को आप खोलें। I hope you all are there in the first chapter of Matthew. और मैं समझ रहा हूं आप सब लोग इस पेज में आया है। मत्ती की सुसमाचार पहले अध्याय Yes. मिला है क्या सबको? Verse number 17. Read. Shall we read together? आइए हम सब मिलकर एक साथ इस पदों को पढ़ेंगे। 17वीं पद चलिए शुरू करें। 1, 2, 3, please. इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई। दाऊद से बाबिलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बाबिलोन को पहुंचाए जाने समेत मसीह की तक 14 पीढ़ी हुई। Amen. आमेन। Can I preach? क्या मैं प्रचार कर सकता हूं अभी? 20-25 minutes I will preach, then I will pray for you. 20-25 मिनट में आपके बीच में प्रचार करने वाला हो, इसके बाद प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। Bible, there is two divisions. One is Old Testament and the second one is New Testament. बाइबल को हम दो भाग में बांट सकते हैं, जैसे हम जानते हैं पुराना नियम और नया नियम। In one word we can say Old Testament is speak about Savior is going to come. एक शब्द में हम ऐसे कह सकते हैं पुराना नियम यही बताते हैं कि एक उद्धारकर्ता आने वाला है। Where he will born, who will be his parents, what is his ministry, how he is going to die, after that what will happen is described in the Old Testament. पुराना नियम में हम यही देख सकते हैं यीशु का जन्म कहां पर होगा, कौन माता पिता होंगे और उनकी सेवकाई कैसे होंगे, इन सारे विवरण हम पुराना नियम में देखते हैं। But in New Testament is speak about the life, death and the resurrection of Jesus in the first 4 books. लेकिन नया नियम के 4 सुसमाचारों की पुस्तक में यीशु मसीह की जीवन, उनका मृत्यु और उनकी पुनरुत्थान, इन तमाम बातों के बारे में लिखा है। It's called is a gospel. और इसलिए इसको सुसमाचार की पुस्तक कहा गया है। 5th book is known as Acts of Apostles. और 5वीं पुस्तक प्रेरितों की पुस्तक के नाम से जाना जाते हैं। That book is a history of those who believe in Jesus in those days. और वो 5वीं पुस्तक इतिहास के तौर पर है जो यीशु मसीह पर उस जमाने में विश्वास किया। Remind 21 books is called epistle, means those who believe in Christ, how they should live in this earth, what is the lifestyle of them, it is described about in epistles. अगले 21 पत्रिकाएं हम देख सकते हैं, वहां पर लिखा है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की जिंदगी, उनकी चाल चलन किस प्रकार होना है, इसके बारे में व्याख्या किया है। What they must speak, what they don't speak, how should be their lifestyle,
it's described in epistles. और पत्रिकाएं में हम देख सकते हैं हमें क्या बोलना चाहिए, हमें क्या नहीं बोलना चाहिए, किस प्रकार जीना है, इन सारे बातों के विवरण दिया गया। Last book called prophetical book Revelation is speak about what is going to happen those who believe in Jesus in the future. और भविष्य में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम ये देखते हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों की भविष्य क्या होने वाला है। Amen. आमीन। It means इसका मतलब है those who believe in Jesus, they have a wonderful future. और जो मसीह को विश्वास करते हैं उनके लिए एक बेहतर भविष्य प्रभु रखा है। World doesn't know what will happen tomorrow, but those who believe in Jesus, they know what is going to happen tomorrow. संसार नहीं जानते हैं कि कल क्या होने वाला है, लेकिन प्रभु पर विश्वास करने वाला पक्का जानता है कल क्या बीतने वाला है। Jesus has told disciples in this earthly ministry. यीशु मसीह की संसारिक सेवकाई में 12 शिष्यों को भी हम देखते हैं। Within 12 disciples, there is a two-person called Matthew and John who wrote the two gospel in the Bible. और 12 चेलों में से 2 चेले मत्ती और यूहन्ना जो है 4 सुसमाचारों में से 2 पुस्तकों को लिखा है। Matthew and John. मत्ती और यूहन्ना। The second book, Mark, is a disciple of Apostle Paul who wrote this Gospel of Mark. और मरकुस वो चेला था जो प्रेरित पौलुस के द्वारा तैयार किया गया, जो मरकुस की सुसमाचार लिखा है। Third book called the Gospel of Luke is wrote by co-traveler of Apostle Paul. और तीसरी सुसमाचार की पुस्तक जो लूका की सुसमाचार, लूका जो पौलुस की सहकर्मी था उनके द्वारा लिखा गया है। The first book is Matthew, is written by tax collector who was tax collector in the time of Jesus. और पहले पुस्तक जो मत्ती की सुसमाचार है, चुंगी लेने वाला मत्ती के द्वारा लिखा गया है। When he followed Jesus, जब वो यीशु मसीह के पीछे करने लगा, Jesus can give the fund, treasurer, but Jesus never give that fund to him. और वो उनको चाहने से ट्रेशरर बना सकता था, खजांची बना सकता था, लेकिन उनको नहीं बनाया यीशु मसीह, क्योंकि उनके पास अनुभव होने के बावजूद भी He knows max. और उनको अच्छा हिसाब भी मालूम था, He came from the background of tax collecting. क्योंकि चुंगी लेने वाला जो बैकग्राउंड से आने वाला था मत्ती। But Jesus gave another assignment to write a gospel about him. लेकिन मत्ती के लिए यीशु मसीह यही जिम्मेदारी दिया है कि सुसमाचार की पुस्तक को वो लिख सके। Everybody, those who are gathered here, God has a special plan about your life. जितने लोग यहाँ पर जमा हुआ है, आप सबके लिए प्रभु के पास सबसे उत्तम और विशेष योजना है। Tonight, I am give a small message. आज रात में हम एक छोटा सा संदेश आपके बीच में रख रहे हैं। As the Bible speaks about like this in Matthew chapter number 1 verse number 17. और पवित्र शास्त्र मत्ती की सुसमाचार पहले अध्याय की 17वीं आयत में ऐसे बताया गया। So all the generation from Abraham to David are 14 generation, from David until the carrying away into Babylon are 14 generation, and carrying away into Babylon तक 14 पीढ़ी, उनको बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बाबिलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। Can I ask a simple question? क्या मैं एक सवाल आपसे पूछ सकता हूं? Only men's side. सिर्फ भाई लोग ही बोला जवाब। In that verse number 17, how many 14s are there? कितने 14 बारह के बारे में यहाँ पर लिखा है इस 17वीं आयत में? Very good. बहुत अच्छा, ताली बजाए। This is the qualification of tax collector Matthew. He knows max, so he arranged max over there in that verse. और आप जानना है मत्ती जो है चुंगी लेने वाला था, उनको हिसाब मालूम है, इसलिए वो कुछ हिसाब के संबंधित बातें इस वचन में लिखा है।
Can I ask a simple question again? क्या मैं एक और सवाल पूछ सकता हूं आपसे? Give me the answer. 14 plus 14 plus 14 is equal to. Wow, you are very smart in maths. आप लोग हिसाब जोड़ने में बहुत माहिर है। 42 हमें मिलता है। Their answer is very true. Give a good clap to them. और इनका जवाब अच्छा है। ताली बजाए इनके लिए जो जवाब बोला है। So, the book of Matthew, the audience of the Matthew is Jewish people. और यहूदी लोगों के लिए मत्ती की सुसमाचार लिखा गया है। There's a problem in Jewish people. They want to know who is Jesus. It means which tribe he coming, who was his parents. In his tribe there is any kings or priests. They should know. यहूदी लोग ऐसे होते थे, उनको ज्यादा जानकारी चाहिए था। उनके खानदान में कौन है यीशु मसीह के माता पिता, क्या कोई राजा है उसमें कोई याजक है, ये सब की ज्ञान यहूदी लोगों के लिए अनिवार्य था। So Matthew trying to speak about his tribe. और इसलिए मत्ती कोशिश कर रहा है वही गोत्र के बारे में बात करे। He directly point out Jesus is not a man coming from a single moment. No, he coming from the tribe of Abraham, Isaac, David to Christ. और मत्ती यही समझाने के लिए कोशिश कर रहा है यीशु मसीह का जन्म एकदम ऐसे नहीं हुआ है। वो जन्म अब्राहम के से है, दाऊद से है, वही खानदान से, उस वंशावली से आकर यीशु की जन्म हुआ है। So Jewish people can easily understand who is Jesus. ताकि यहूदी लोग ये समझ पाए कि यीशु मसीह कौन है। So he introduced 42 generation over there. और इसलिए 42 पीढ़ियों की परिचय यहाँ पर मत्ती दे रहा है। But I will tell a secret, don't share to anybody. और मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूँ, आप किसी को ना बोले। Tell to your neighbor, आपके पास जो बैठे उनसे कहे don't tell anybody. किसी को नहीं बोलना है जो आप सुनने वाले हैं। Can I tell that secret? क्या मैं वो रहस्यों को बताऊं? There is no 42 generation in that scripture from 1 to 17. There's no 41 generation, 42 generation, only 41 generation. और 1 से लेकर 17वीं आयत तक आप अगर पढ़ेंगे गौर से, वहां पर 42 वंशावली पीढ़ियों के बारे में नहीं है, सिर्फ 41 पीढ़ियों को ही आप देखेंगे। Only 41. सिर्फ 41 पीढ़ियों के बारे में ही आप पढ़ने से आपको पता चल पाएगा। So atheist people took this word and they argue against the uniqueness about the Bible. और इसलिए कुछ लोग जो है बाइबल की जो पवित्रताई के बारे में, उसकी सिद्धता के बारे में बहस करते हैं इस बातों को लेकर के। Tell to your neighbor, आपके पड़ोसी से कहे, hey neighbor, हे पड़ोसी, one generation is missed. एक पीढ़ी यहाँ पर खो गया है। One generation is missing over there. और यहाँ पर एक पीढ़ी कम हो रहा है। So tonight my message title is Missing Generation. आज रात में मेरा संदेश की शीर्षक यही है, खोए हुए पीढ़ी। खोए हुए पीढ़ी। Can I preach? क्या मैं अभी प्रचार कर सकता हूँ इस विषय के ऊपर में? This is it mistaken of the writer, author of Matthew, or is it a mistaken of the Holy Spirit? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक किसकी गलती है? लिखने वाला मत्ती की गलती है या पवित्र आत्मा का है? Tell to your neighbor. आपके पड़ोसी से बोले, No, 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 no. नहीं, ऐसा नहीं है। This is not a mistake, ये कोई गलती नहीं है, but this is a revelation. ये एक प्रकाशन है। Can I preach? क्या मैं प्रचार कर सकता हूँ? If somebody miss from your family,
अगर आपके परिवार से कोई खो जाते हैं, you will not sit like this. आप ऐसे नहीं बैठेंगे जैसे अभी बैठा है। You will give advertisement in the newspaper, or you give a petition in the police station. अखबार में आप इसका सूचना देंगे, पुलिस स्टेशन में खबर देंगे। So tonight I give a guarantee, before the end of this section we are going to find out the missing generation. मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, ये सेशन खत्म होने के पहले कौन खो गया है उसको हम जरूर पता कराएंगे। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। बट लेकिन I need your cooperation. आपकी सहयोग मुझे जरूरी है। If we go together, we can easily find out. अगर हम मिलकर एक साथ चलेंगे, हम जल्दी उस पीढ़ी को ढूंढ पाएंगे। Why Holy Spirit hide this generation? पवित्र आत्मा क्यों इस पीढ़ी को छिपा कर रखा है? Don't count now. अभी आप गिनने के लिए शुरू ना करें कितना है। You cannot find out. ऐसे आपको नहीं मिलेगा। You can take a whole night and write it down, every name. और आप पूरा रात में एक एक नाम आप वहां से लिख सकते हैं, देख सकते हैं। Then count it. और फिर आप उसको गिनती करना है। I will be here until Saturday afternoon. और शनिवार 2 बार तक मैं यहाँ रहूंगा। Are you ready to hear this revelation? क्या ये प्रकाशन सुनने के लिए तैयार है आज रात में आप? Why Jesus, Holy Spirit hide this generation? और पवित्र आत्मा क्यों एक पीढ़ी को छिपा कर रखा? Who is this generation? और कौन है वो पीढ़ी जो यहाँ पर हम नहीं What देख is पा the रहे? speciality of this generation? इस पीढ़ी की क्या विशेषता है? Are you ready to hear? क्या आप तैयार है सुनने के लिए आज रात में? Give a good shake unto your neighbor. आपके पड़ोसी को हाथ मिलाइए, Look their face. उनके चेहरा देखे Tell to them, और उनको कहे, missing generation. खोए हुए पीढ़ी। Again. फिर से कहिए, खोए हुए पीढ़ी। Hallelujah. हालेलुया। In the Old Testament, पुराना नियम में there is two clue, or we can see two verses about this generation. और पुराना नियम में 2 आयतों को इस पीढ़ी के संबंधित आप देख सकते हैं। So we are going direct to that scripture. और हम बहुत जल्दी सीधे उस वचन की ओर जा रहे हैं। Then we are going to look, the same generation is speak about this generation, and there is any connection with Matthew chapter 1 verse 17. और इसके बाद हम देखने के लिए जा रहे हैं जिस पीढ़ी के बारे में मत्ती की सुसमाचार 17वें अध्याय आयत में जो हम पढ़े हैं उसके साथ कोई संबंध है या नहीं। Amen. आमेन। Please read the book of Psalms, number 22 chapter, verse number 30. और भजन संगीता 22 अध्याय 13वीं आयत। Psalms number 22, verse number 30. 30. ओके, 30 22 का 30। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। Next. वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा ये कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। Are you here? क्या सुन रहे आप? Are you here? क्या आप सब लोग यहां पर है, सुन रहे हैं? When we find out is any clue, any words about generations in the Bible, we can see 2-3 verses about generation. One of the verse is Psalms number 22, verse number 30. पीढ़ियों के संबंधित आयतों को अगर आप पवित्र शास्त्र में खोजेंगे, कुछ आयतें आपको मिलेंगे। उनमें से एक आयत है भजन संगीता 22 की 30 और 31। Do you know what is the background of 22, Psalms 22?
क्या आपको मालूम है 22वीं भजन संगीता की पृष्ठभूमि क्या है? Or this chapter what describe? और इस अध्याय किस चीज के बारे में वर्णन कर रहा है, क्या आपको मालूम है? Wow. It spoke about the crucifixion of Jesus. यीशु मसीह की क्रूसीकरण के बारे में यहां पर बताया गया है 22 about crucifixion. और 22वीं अध्याय में क्रूस की मृत्यु के बारे में, 23 is a present King Jesus. और 23 में जो राजा बनकर यीशु है उसके बारे में, 24 is coming soon King about Jesus. और 24वीं भजन संगीता बहुत जल्दी आने वाला राजा यीशु मसीह के बारे में बताया गया, King of glory. और महिमा का राजा बनकर। Chapter number 22 is speak about the crucifixion. और 22वीं अध्याय यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में बताया गया है। Is it interesting? It is interesting. और ये बहुत इंटरेस्टिंग एक बात है सुनने के लिए। Okay, there's a way to speak about generation. और यहाँ पर एक वचन हम देखते हैं पीढ़ियों के बारे में लिखा है। Do you want more about this generation? We can go to Isaiah, the book of Isaiah. अगर इसके बारे में और ज्यादा आपको जानना है, आयशिया की पुस्तक में आपको जानना है। 53 verse number 10. और 53 अध्याय की 10वीं आयत। Yeah, 53 verse number 10. Please read. यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय उसकी 10वीं आयत। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा, वो बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। आमीन। This is a prophetical book. और एक भविष्यवाणी की पुस्तक है ये, It's a prophetical chapter. और एक भविष्यवाणी की अध्याय भी है, Which one is written in 700 years before Jesus was born. और यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले लिखा हुआ पुस्तक है ये। He prophesied about the crucifixion. और यशायाह यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहा He है, prophesied what will happen after crucifixion. और क्रूस की मृत्यु के बाद क्या होगा इसका भी भविष्यवाणी किया है। He prophesied वो यही भविष्यवाणी की, after he become a offering, he shall see a seed. और यहाँ पर लिखा है वो दोष बलि होने के बाद वो एक वंश को देखने वाला है। Wow. हालेलुया। After the crucifixion, क्रूस की मृत्यु के बाद one seed or one generation will come out. एक पीढ़ी वहां से खड़े होने जा रहा है। Is it happen or it is going to happen? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये हुआ है या होने वाला है? हुआ है और होने? ये पीढ़ी जो उत्पन्न हुआ है या होने वाला है? How many of you know about Adam in the Eden garden? और आप में से कितने लोगों को मालूम है एदन वाटिका में आदम के बारे में? कितना लोगों को मालूम है इसके बारे में? 25 people know. 25 लोग जानते हैं, बाकी लोग? When he slept in the garden, जब वो बगीचा में सो गया, God gave first anesthesia in the history of the humanity. और इतिहास की पहली एनेस्थेसिया प्रभु ने ही दिया है। After that he operated the side of Adam, और आदम का एक भाग में एक ऑपरेशन किया है, and Eve came out. और वहां से हव्वा को निकाला है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। Through the operation, और वही ऑपरेशन के द्वारा Eve come out. और हव्वा बाहर आए। Tell to your neighbor, आपके पड़ोसी से कहे, first Adam, और पहला आदम from his side, और उनके अंदर से his wife Eve came. उनका पत्नी हव्वा आई है। Amen. आमीन।
But last Adam on the cross, लेकिन अंतिम आदम जो है, जो क्रूस पर मरा है, a soldier come and pierce his side. और एक सैनिक ने भाला से उनको भोंक दिया। Yes or no? ऐसे लिखा है ना, Blood and water gush out. और रक्त और पानी बाहर आए, Blood and water. और रक्त भी और बाद में पानी भी आए। When a lady or a sister give birth, delivery time, blood and water come out. जब किसी माँ बच्चों को जन्म देती है, खून और पानी निकलते हैं। Oh, in that time there is a birth happen on the cross of इसका Calvary. मतलब सूली पर एक जन्म हो रहा था। थाली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। Hallelujah. From the first Adam's side, Eve come out. पहले आदम की एक भाग से एक हवा निकल के आई। Can I tell a good news? मैं आपको क्या एक सुसमाचार सुना सकता हूँ? Through the cross of Calvary, और काल्वरी क्रूस से his bride, last Adam's bride, church coming out. और खलीशिया दुल्हन बनकर जो यीशु के अंदर से निकला है। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया। Bible says, वचन बताते हैं, after he become an offering, और वो दोष बलि होने के बाद a seed एक पीढ़ी came out. और बाहर आए हैं। Do you know who was that seed? आपको मालूम है वो वंश कौन था? Eh? I didn't hear you. मैं नहीं सुना है, कौन था वो पीढ़ी? What they say? हम लोग हम लोग means Galatia. मतलब कलीसिया निकल आया है। हालेलुया। Wow. Do you know how that generation come? आपको मालूम है वो वंश कैसे निकल कर आए हैं? Read Isaiah 53 verse number 10. Please read it again. एशिया की पुस्तक 53 अध्याय की 10वीं आयत Pastor, फिर से पढ़िए। give a mic to somebody, sister or brother can read easily, quickly. Yeah. किसी को माइक दे और वचन पढ़ने के 53 लिए मदद। verse number 10. एशिया की पुस्तक 53 अध्याय की 10वीं आयत। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। Wow. आमेन। Hallelujah. After that sacrifice, और वो बलिदान के बाद, through that sacrifice, उस बलिदान के द्वारा a वंश coming out. एक वंश वहां से निकल आ रहा है। It means इसका ये मतलब है through that sacrifice, उस बलिदान के द्वारा a wonderful seed came out. एक अच्छा वंश निकल कर आया है। That's why psalmist David, King David, where before Jesus was born, like 1,200 years before, he prophesied, a seed shall serve him. और इसलिए यीशु का जन्म से करीब 1200 साल पहले दाऊद ने लिखा है, एक पीढ़ी उनकी सेवा करने के लिए खड़े होने वाला है। हालेलुया। We must know, or we must understand, this is the same generation. We speak about the 42nd generation who missed in the Matthew chapter 1 verse 17. मत्ती सुसमाचार पहले अध्याय की 17वीं आयत में एक पीढ़ी वहां पर खो गया है। आपको समझना है ये वो पीढ़ी है जो वहां पर हम नहीं पा रहा है। When we look the translation of Malayalam, Hindi or any translation, we cannot understand, but we can look
the book of KJV, King James Version, the first edition in the translation history, we can look that book KJV, the same verse number 22 chapter Psalms and verse number 13, we can read that scripture. और केजेवी बाइबल अगर आपके पास है 22वीं अध्याय भजन संगीता का वो जो वायद हमने पढ़े थे उसको आप देख सकते हैं, वहां पर ऐसे लिखा है। Yeah, please read. A seed shall serve him. Ah. It shall be accounted to the Lord for a generation. Here KJV says, केजेवी भाषा में ऐसे ट्रांसलेशन में बताया गया है। can I preach? क्या मैं प्रचार कर Yes, सकता हूँ? इसके yes, बारे में सुनने के लिए yes. तैयार है आप? KJV says, केजेवी बताते हैं a seed shall serve him. और एक वंश उसकी Praise सेवा the Lord करेंगे। Jesus. Hallelujah. It shall be accounted to the Lord for a generation. और ये एक पीढ़ी के लिए होने जा रहा है। Amen. हालेलुया। Come. Oh, thank Pastor also come. you. अभी आइए। Is it okay, Pastor? Okay. From Abraham to Christ is 41. अब्राहम से यीशु मसीह तक 41 पीढ़ियां। Okay? Through the crucifixion, another generation came. और यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के द्वारा एक और पीढ़ी जुड़ गया। But what is the speciality of that generation is from the cross to the rapture, they will account to the Lord for a generation. और यीशु मसीह की कलीसिया की शुरुआत से और यीशु मसीह की उठा लिया जाने के समय तक कलीसिया का तब तक एक पीढ़ी जो है बने रहेंगे। According to the Bible, one generation means 40 years. और बाइबल के हिसाब से एक पीढ़ी का मतलब है 40 वर्ष है। But only for this generation, there is no difference 40. It starts from cross till to rapture. लेकिन सिर्फ इस 42 पीढ़ी की समय जो है क्रूस से शुरू होकर यीशु मसीह की द्वितीय आगमन तक का एक लंबा समय दिया गया है। So 41 generation, 41 और 41 पीढ़ियां यहां पर है। from Abraham to Christ. और अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक, Christ. यीशु मसीह तक। Everybody put your hands together for Christ. और मसीह के लिए हाथ दिखाए, ताली बजाए, Put your hands together. ताली बजाए। And I am the generation who born after the crucifixion. और ऐसे आप अनुमान करिए मैं वो पीढ़ी हूं जो यीशु मसीह की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुआ है। It is known as इसका ये कैसे जाना जाता है आज? Kalesia. कलीसिया के नाम से जाना जाता So है। Abraham to Christ and Kalesia also connected with Christ. और अब्राहम से मसीह तक और वहां से मसीह के साथ कलीसिया भी जुड़ गया है। That's why Paul says, इसलिए पौलुस बताते हैं now there is no barriers for Jews or Gentiles. Everyone is in one in Christ. पौलुस बताते अभी यहूदी नहीं अन्य जातियों की अंदर नहीं, सब मसीह में एक है। It means इसका यही मतलब है। और मुझे यही जवाब दे, कौन है 42वीं पीढ़ी? आप बताइए अभी। बहन लोग कुछ नहीं बोल रही है, बताइए। और पास्टर हम लोग महिला लोग हैं, हमको चुपचाप रहना चाहिए, ऐसे है क्या आप लोग? बयालीसवीं पीढ़ी, 42वीं पीढ़ी कौन है? जोर से बोलिए कौन है? tell to your neighbor, आपके पड़ोसी से कहे you are the 42nd. आप भी वो 42वीं पीढ़ी है।
Tell again. फिर से कहिए उनको, आप वो 42वीं पीढ़ी है। Ayyo. Tell. Ayyo. बोलिए आइए यो, You are the missing generation. आप भी वही खोया हुआ पीढ़ी है। Hallelujah. थाली बजाकर हालेलुया। Jesus. Hey, शबाराना सिखाना। once you were missed, एक बार आप खो गया था, but through the cross you are find out. लेकिन क्रूस के द्वारा पाया गया है दोबारा। You are the 42nd आप generation. 42वीं पीढ़ी है अभी। Tell at least 2-3 people you are the 42nd दो generation. तीन लोगों को हाथ मिलाकर बोलिए, आप 42वीं पीढ़ी है। आप 42वीं पीढ़ी। Hey, you are the 42nd generation. आप ये बोलिए, आप वो 42वीं पीढ़ी है। Wonderful. Tell. जल्दी बोलिए, दो तीन लोगों को हाथ मिलाकर आगे पीछे, आप 42वीं पीढ़ी है। Tell to your neighbor. आपके पड़ोसी से कहे, Padosi, हे पड़ोसी, once you are missed, एक बार आप खो गया था, now you are the 42nd generation. लेकिन आप 42वीं पीढ़ी है। You are the part of 42nd generation. आप 42वीं पीढ़ी का एक भाग है। हालेलुया। Hi indoor. इंदौर के लोगों, Do you know 42nd generation is too dangerous for Satan? और 42वीं पीढ़ी शैतान के लिए बहुत ही खतरनाक पीढ़ी है। अच्छा शाबाश। Can I preach? क्या मैं प्रचार कर सकता हूं अभी? Hallelujah. हालेलुया। I will tell two speciality of this generation. इस पीढ़ी का दो मुख्य विशेषताएं मैं बताने वाला हूं। Ask your neighbor, did you understand about the 42nd generation? आपके पड़ोसी से पूछिए, 42वीं पीढ़ी के बारे में आपको समझ में आया है कि नहीं आया? No. नहीं समझ में आया? Sister Aradhana, did you understand? आपको क्या समझ में आया बताइए? 42 generation we are. Church is the 42 generation. Means we, I. Once we were missed एक बार हम खो गया था, through the sacrifice of लेकिन Jesus, यीशु का बलिदान के द्वारा we born. और हम फिर से Hallelujah. ढूंढा गया, पाया गया। You are the product of cross. आप क्रूस की फल स्वरूप में पाया गए लोग हैं। Can I preach? क्या मैं प्रचार कर सकता हूँ? Number one speciality और पहला विशेषता of this 42nd generation. ये 42वीं पीढ़ी का जो मुख्य विशेषता, There is no Jewish, there is no Gentile. यहाँ पर जो है यहूदी और गैर यहूदी के अंदर नहीं है, Through Christ, everyone is one. और सब लोग मसीह में एक है। हालेलुया। From the cross till to the rapture, we are one generation. और क्रूस से लेकर यीशु मसीह की द्वितीय आगमन तक हम सब लोग एक पीढ़ी है। Okay. What is the speciality of this generation? और इस पीढ़ी की विशेषता क्या है? Tell to your neighbor. आपके पड़ोसी से कहे, Padosi, पड़ोसी, pastor preach about you. और पास्टर आपके बारे में प्रचार कर रहा है। Okay, please read Psalms number 22, verse number 30 and 31. और भजन संगीता 22, 30 और 31वीं आयत पढ़िएगा। Read it again. फिर से पढ़िए, भजन संगीता 22 अध्याय 30 और 31 आयत। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे अद्भुत काम किए। Amen. आमेन। This 42nd generation speciality is और इस 42वीं पीढ़ी का विशेष यही है, wherever they go, जहां कहीं भी वो जाते हैं, they have a message. उनके पास एक संदेश है। Those who the people they met, और जिनसे भी उनके मुलाकात होते हैं, they want share a good news. और उनको सुसमाचार सुनाते हैं। Anybody, और किसी से भी हो, maybe he or she is a very worst person in the world. शायद वो व्यक्ति संसार के लिए बहुत बुरा व्यक्ति होंगे। Maybe that family
under curse. शायद वो परिवार श्राप की शिकार होंगे, They were under sickness or disease. शायद कई सारे बीमारी से ग्रसित होंगे। But when 42nd generation meet that person, लेकिन 42वीं पीढ़ी जब उनसे मुलाकात करते हैं, 42nd generation has a word for that family. 42वीं पीढ़ी के पास उस परिवार के लिए एक संदेश होता है। Did you understand? क्या आपको समझ में आया? I am the worst person in the world. और ऐसे समझो मैं इस संसार के लिए बहुत ही बुरा व्यक्ति हूँ। I am under curse. मैं श्राप की अधीन में हूँ I am under sickness. और बीमारी से ग्रसित हूँ। Everybody in the world said you will not success. और सभी लोग बोलते हैं तू कभी सफल नहीं होगा। I am destroyed. और मैं पूरा बर्बाद हो चुका हूँ। When I was in that level, जब हम उस परिस्थिति में था, suddenly 42nd generation came to me. और अचानक 42वीं पीढ़ी मेरे पास आया। हालेलुया। He has a message in his tongue for me. और इनके जुबान में मेरे लिए एक संदेश होता है। Do you know what was the message? आपको मालूम है वो संदेश क्या है? Hey, message is very simple. और वो मैसेज इतना सिंपल मैसेज है। That is a message is it is finished. वो संदेश यही है कि सब कुछ पूरा हो गया है। हालेलुया। It is finished. सब कुछ पूरा हो गया। सब कुछ पूरा means everything finished. और इसका मतलब सब कुछ खत्म पूरा हो गया। No. He will tell to me. वो मुझसे कहेंगे I am the worst person. I am under curse. I am under sickness. But he has a message. What is the message? He finished everything on the cross. What he finished? For your curse, for your sickness, Yes. for your destroy. He Hallelujah. done everything for you. और वो मुझे यही संदेश देंगे आपका पाप के लिए, बीमारी के लिए, श्राप के लिए यीशु मसीह सूली पर सब कुछ पूरा किया है। How many of you understand? कितना लोग समझ रहे इस Did you संदेश को? understand? समझ Come, रहे come. हैं? You are the 42nd generation. आप 42वीं पीढ़ी है। After this conference, ये कॉन्फ्रेंस के बाद you are walking in the street of Indore. और इंदौर के गलियों से जब आप चलेंगे, When you meet a person, जब आप किसी से मुलाकात करेंगे, a person under the curse and sickness, बीमारी से, श्राप से ग्रसित होगा वो। you can tell that person, आप उस व्यक्ति से कह सकते हैं, hey भैया भाई, sister बहन, don't worry. ओ भैया बहन आप चिंता ना करें, चिंता ना करे. चिंता ना करें। Jesus done everything for you. यीशु आपके लिए सब कुछ पूरा किया है। For your sickness, आपका बीमारी के for लिए, your poverty, आपका गरीबी के लिए, for your curse, आपका श्राप के लिए, for your every situation. आपकी हर परिस्थिति के लिए, He done everything for you. आपके लिए वो सब कुछ पूरा किया है। Amen. Then you will tell, इसके बाद आप कहेंगे उनसे, from tonight on, आज रात से you are no more under curse. आप अभी श्राप की अधीन में नहीं है, You are free. आप आजाद हो गया है, You are healed. आप चंगे हो गए हैं, You are blessed. आप आशीषित भी हुए हैं, Because Jesus become curse for you. क्योंकि यीशु आपके लिए श्रापित हुआ है। Hello, Indore. इंदौर के लोग, Where is that 42nd generation? 42वीं पीढ़ी कहाँ है? Wow. Can I ask again? क्या मैं फिर से पूछ सकता हूँ, Where is the 42nd generation? 42वीं पीढ़ी कहाँ है? Good news. सुसमाचार, You are go with the word. आप एक वचन के साथ जाएंगे। What was that word? वो वचन क्या है? सब कुछ कौन किया है पूरा? Tell to your neighbor. आपके पड़ोसी से कहे, Jesus done everything for you. यीशु आपके लिए सब कुछ पूरा किया है। Jesus done everything for you. यीशु आपके लिए सब कुछ पूरा किया है। By
Bible says. वचन बताते हैं 31. 31वीं आयत, वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। Amen. This 42nd generation will preach और 42वीं पीढ़ी प्रचार करेंगे to those who are born. और जो जन्म लिया है वे उनसे प्रचार करेंगे, उत्पन्न होगा ना? जो उत्पन्न हुआ है। My question. मेरा सवाल यही है, Where the place? ആളുകൾ എവിടാ ജനിക്കുന്നേ? और लोग कहां पर जन्म लेते हैं? In maternity ward. और मैटरनिटी वार्ड में होते हैं। ഇത് ആ ജനനത്തെ കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത്? क्या ये संसारिक जन्म के बारे में बोल रहा है क्या? No. It is speaking about born again. और नया जन्म पाने के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। Hey, हालेलुया। can I prophesy? क्या मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं? Can I prophesy? क्या मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं? Are you ready for the prophecy? क्या भविष्यवाणी के लिए तैयार है? Nations are waiting for you. देश आपकी इंतजार में है। Continents are waiting for you. कई महादेश आपकी इंतजार में है। Islands are waiting for you. कई द्वीप आपके इंतजार में है। Whole Madhya Pradesh is waiting for you. पूरा मध्य प्रदेश राज्य आपके लिए इंतजार में है। Tell to your neighbor, आपके पड़ोसी से कहे, they are waiting for you. ओ लोग आपके लिए इंतजार में है। ചിലടത്ത് പാസ്റ്റർ ക്രിസ് വന്നാലേ വിടുതൽ നടക്കും. लोगों के अंदर में ऐसे एक सोच है, पास क्रिस आएंगे तभी छुटकारा होगा। പാസ്റ്റർ ബെനിഹിൻ വരുമ്പോൾ വിടുതൽ നടക്കും. पास बेनिहिन आएंगे तभी छुटकारा होगा। എന്നാൽ लेकिन നിന്നിലൂടെ വിടുവിക്കപ്പെടേണ്ട ചിലരുണ്ട്. आपके द्वारा छुटकारा पाने के लिए कुछ लोग इंतजार में है। They are still waiting for you. वे लोग अभी भी आपके इंतजार में पड़े हैं। This is your season. ये आपका सीजन है, This is your time. ये आपका समय है। This is a prophecy for the church. ये कलीसिया के लिए भविष्यवाणी भी है। मध्य प्रदेश इंडोर get ready. This is your time. मध्य प्रदेश और इंदौर शायर तैयार हो जाओ, ये आपकी समय है। God is going to open big door for you. आपके लिए बड़ी बड़ी द्वार खुलने जा रहा है अब। Lift up your both hand और आपका दोनों हाथों को उठाए and worship Jesus. यीशु मसीह की आराधना करें। Hallelujah. Thank you, Jesus. Can I preach? क्या मैं प्रचार कर सकता हूँ? Can I preach? क्या मैं प्रचार कर सकता हूँ? 10 more minutes, is it okay? 10 मिनट और प्रचार करें क्या? Because when I look your face, I want to preach. आपकी चेहरा देख करके मुझे भी जोश आता है और थोड़ा प्रचार करने के लिए। I am very tired. मैं बहुत थका हुआ हूँ आज। From last 7 o'clock to 10 o'clock, I preach in Hyderabad. और पिछले शाम को 7 बजे से रात 10 बजे तक हैदराबाद में प्रचार किया। 4 hours travel to airport. और 4 घंटे यात्रा की एयरपोर्ट की ओर। Very tired. बहुत थका हुआ है Waiting for my flight और मेरा फ्लाइट के इंतजार में रहा। until 2 o'clock in the afternoon. आज 2 बजे तक हम इंतजार में रहा। When boarding happened,
that flight is in the runway, there are no takeoff. और फ्लाइट रनवे में था, बोर्डिंग भी हो गया, फिर भी और वो नहीं चला वहां से टाइम पर। Finally, 5 o'clock, I reach in Indore. और शाम के 5 बजे तक हम इंदौर में आए। Sister, give me a one. What is that? Tea. One tea. वह बहन एक ग्रीन टी मुझे दिया I prepare ready. और हम तैयार हुआ Direct come to stage. और यहाँ पर प्रचार करने के लिए आए। But I want preach more. लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे और थोड़ा ज्यादा प्रचार करना चाहिए आज। Can I preach? क्या प्रचार कर सकता हूं मैं? Second speciality of 42nd generation. 42वीं पीढ़ी की दूसरी विशेषता। Already I tell, मैं पहले से बोला है I will give it 2 speciality. और 2 विशेषताओं के बारे में बताएंगे। What is the number 1 speciality? पहला विशेषता क्या है? They have a word in their tongue. और उनके जुबान में लोगों के लिए संदेश होता है। What is the message? और वो संदेश क्या है? सब कुछ पूरा हो गया। Do you know where it is happened? आपको मालूम है ये बात कहां पर पूरी हुई? On the cross of Calvary. कालवरी की पहाड़ पर, सूली पर। John 19 verse number 30-31 says, it is finished, Jesus said. और यीशु ने कहा, यूहन्ना 19 की 30 और 31 में यीशु ने कहा सब कुछ पूरा हो गया। Amen. आमीन। Can I preach about the second speciality? क्या हम दूसरी विशेषता के बारे में प्रचार कर सकता हूं? Or tomorrow morning? या कल सुबह करेंगे? Abhi, oh my God. ओ, अब तो सब लोग तैयार हैं। Amen, amen. Please read that scripture from Isaiah 53. और यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय की उस आयत को फिर से पढ़िए। Yeah, 53 verse number 10. और 53 अध्याय की 10वीं आयत। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। And it pleased the Lord to bruise him. He has put him to grief. When thou shalt make him his soul an offering for sin, he shall see his seed. तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपने प्राण दोष बलि करे, तब वो अपना वंश देखने पाएगा। Then Bible says, इसके बाद बाइबल बताते हैं, when he shall see his seed, जब वो अपने वंश को देखेगा, he shall prolong his वो days. बहुत दिन जीवित रहेगा। Wow. He shall prolong. और वो बहुत दिन जीवित रहेगा। Amen. आमीन। Who? कौन? Wow. कलीसिया। Put your hands together and give a good applause. और उनके लिए ताली बजाए जोर से है। That answer is correct or no? वो जवाब सही है या गलत है? सही और गलत. सही और गलत. सही. How many people will tell that is correct, pastor? और कितना लोग बोलेंगे वो भैया ने जो बोला बिल्कुल सही है? कितना लोग बोलना चाहते हैं? My God, you have many support, eh? आपको बहुत लोग सपोर्ट करते हैं। Read it again. Read it again. Yeah. फिर से पढ़िए उस आयत को। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, बहुत दिन जीवित रहेगा। कौन? Hey, another answer come. एक और जवाब आया है यहाँ पर। Which one? कौन बोला है अभी? Yeah, what is answer? क्या बोला आप? Yes, Masi, give a good clap to him. उनके लिए थाली बजाए जो ये बात बताया। Hey. Now Indore is confused. अभी इंदौर के लोग एक संदेह में आ गया है। Either Jesus or Kalesia. और बात यही है कि ये यीशु के बारे में है या कलीसिया के बारे में है।
Hey, come on, come on. How many of you agree with the Galatia? Please raise your hand. कितना लोग अभी भी मानने के लिए तैयार है ये कलीसिया के बारे में बोला गया है? 1 2 3 4 10 10 10. How many of you will agree with the Jesus? कितना लोग यही मानने के लिए तैयार है ये यीशु के बारे में बोला गया है? Wow. Is many people is not stand there or here. और मैंने ये देखा कुछ लोग वहां पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं They है, are ready like this. और ऐसे खड़े हैं, कहीं भी जाने के लिए तैयार है। Can I preach? क्या मैं प्रचार कर सकता हूँ? Read it again that verse. फिर से पढ़िए वो वचन को हो। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। Amen. आमेन। Can I tell the answer? क्या मैं जवाब बोल सकता हूँ? He shall see his seed, वो अपने वंश को देखने पाएगा and he shall prolong his days. और वो बहुत दिन तक जीवित रहेगा। It means इसका मतलब है whenever जब कभी Jesus see this generation, 42nd generation, और जब यीशु मसीह 42वीं पीढ़ी को जब देखते हैं he will prolong. और वो उनका आयु को बढ़ाते हैं लंबा समय के लिए। Don't clap. I will tell. अभी ताली ना बजाए, मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ, वो भी सुनिए। Heaven is the place beyond time, matter, and space. और स्वर्ग वो जगह है जो समय और जगह और इस सब से परे है। That is heaven. वो स्वर्ग है। Jesus now in heaven. अब यीशु स्वर्ग में है। There is no 7:20 in heaven. स्वर्ग में 7:20 की समय नहीं चलता है। There is no 2026 in heaven. और 2026 का ये साल स्वर्ग में नहीं चलता है। But here Bible says, लेकिन यहाँ पर बाइबल बताते हैं whenever he saw you, जब वो आपको देखा he shall prolong his days. और वो बहुत दिन तक जीवित रहेगा। This is a revelation. ये एक प्रकाशन है। What does the meaning? इसका ये क्या मतलब है? Can I preach? क्या मैं प्रचार कर सकता हूँ? It means इसका यही मतलब है long life is needed in earth. और संसार में लंबी आयु की जरूरत है। Yes or no? Jesus was in this earth 33.5 years. यीशु मसीह 33.5 साल तक इस पृथ्वी पर रहा। When he was in the earth, जब वो इस धरती पर रहा, he raised the dead, वो मुर्दों को जिलाया, he healed the sick, बीमारों को चंगा किया, he preached the word, और वचन की प्रचार किया, cast out demons. दुष्ट आत्माओं को निकाला। Oh, that 3.5 years. 3.5 साल की सेवकाई। Satan and his kingdom has a big headache. और शैतान उनके राज्य के लिए बहुत सिर दर्द था। यीशु की सेवकाई, Wherever Jesus go, जहां कहीं भी यीशु गया, people loudly say, Jesus, Jesus, Jesus. लोग चिल्लाकर यही पुकारता था, यीशु आया है, यीशु आया है। Whenever they hear this now sound, और जहां कहीं भी ये आवाज गूंजता था, they don't want Satan and his kingdom. No, don't want this name. और शैतान और उनके राज्य के दूत जो है ये नाम सुनना नहीं चाहता था। After 3.5 years, और 3.5 साल के बाद suddenly they know और तुरंत उनको पता चला है Jesus arrested. और यीशु की गिरफ्तारी हुआ है। Then they heard और फिर वो सुना है he beaten up. और उनको मारा गया है। Then they heard फिर वो सुना है he crucified. और उनको क्रूस पर चढ़ाया है। Oh, they are very happy. और शैतान बहुत खुश हो गया। Their kingdom celebrate the victory. और वे लोग विजय को मनाया है। But third day, लेकिन तीसरी दिन तीसरी दिन, they heard again. और फिर सुना है यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा हो गया है। हालेलुया। Did you understand? क्या आपको समझ में आ रहा है?
Every little demon say, "यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है." और सारे छोटे छोटे दुष्ट आत्मा सुना है यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। But after 40 days, और इसके बाद 40 दिन के बाद he went to heaven. वो स्वर्ग की ओर चले गया। Oh, the demons and kingdom is celebrated. Oh, there is no more Jesus. और शैतान और उनका दूध फिर खुशी मनाने लगा, अभी यीशु तो नहीं Hey, है there is no name Jesus. और यीशु का नाम अभी नहीं है। Now we are very free. और अभी हम पूरा आजादी के साथ घूम सकते हैं। After 10 days, और 10 दिन के बाद after 10 days, और 10 दिन के बाद Peter stood. और पतरस खड़ा हो गया। Only one word. एक ही वचन बोला, यीशु जिंदा है. यीशु जिंदा है। शबाला हतलाला। Did you understand? क्या आपको समझ गया? Demons and his kingdom, again they have headache. अभी शैतान और उनका राज्य के लोग फिर सिर दर्द में आ गया। They thought there is no more Jesus. वे सोचा यीशु अभी है ही नहीं है, But through Peter, यीशु जिंदा है. लेकिन अभी पतरस के द्वारा यीशु जिंदा है। Hey, did you understand, Indore? क्या आप समझ गया इंदौर के लोगों? Wherever Peter go, जहाँ कहीं भी पतरस गया, only one word. एक ही शब्द। What was that word? क्या शब्द था वो? यीशु जिंदा है. यीशु जीवित है, यीशु जिंदा है. यीशु जीवित है। When a lame man healed, जब एक लंगड़ा चंगे हो गए, when demon cast out, जब दुष्ट आत्मा निकल गया है, again that street he began to hear यीशु 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 जिंदा है. अभी शैतान बार बार सुनने लगा यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। So all the demons targeted to Peter. और सारे शैतान की लोग जो है पतरस की ओर इशारा बनाया है, They put him to jail. और उनको बंदी गृह में भी डाल They दिया beaten him. और उनको मार भी डाला, Because of that name. और उस नाम के चलते मारा था उनको। Finally, आखिर में Peter finished his assignment. और पतरस उनकी सेवा पूरा किया He went to heaven. और वो स्वर्ग की ओर गया है। Suddenly, इसके बाद Satan said, शैतान बोला है, no more Jesus, no more Peter. और हंसते हुए बोला यीशु भी नहीं है और पतरस भी नहीं है। अभी No more Peter, no more Jesus. यीशु भी नहीं है, पतरस भी नहीं है। Suddenly they hear, अब वो फिर एक और नाम सुन रहा है। there is a man called John the Apostle. अभी यूहन्ना प्रेरित नाम करके एक व्यक्ति का नाम सुन रहा है। Where he goes, जहां कहीं भी यूहन्ना जाता है, he preach. प्रचार करता है, सिर्फ एक शब्द, एक ही शब्द की प्रचार, that शब्द is यीशु जिंदा है. यीशु जिंदा है, यही शब्द प्रचार किया है। Hey, did you understand, Indore? इंदौर के लोगों आप समझ रहे? Now demons are scratched their head. और शैतान अभी सिर खुजलने लगा, क्या करेंगे अभी? Before Jesus, before Peter, now the John is there. No more Jesus, no more Peter, but now John. अभी शैतान बोल रहा है अभी यीशु नहीं है, पतरस नहीं है, लेकिन यूहन्ना हमारे लिए खतरा बनकर खड़ा है। अभी John stand there and preach, but they saw Jesus. और यूहन्ना खड़े होकर भले प्रचार किया, लेकिन इनके अंदर में लोग यीशु को देखा है। Finally, John went to heaven. और यूहन्ना भी स्वर्ग की ओर गया है। Again, the demons' kingdom laughing. There is no more Jesus, no more Peter, no more John. अभी शैतान और उनके राज्य के लोग हंसने लगा, यीशु भी नहीं है, पतरस भी नहीं है, यूहन्ना भी नहीं है। After that, they heard a man called Apostle Paul. और अभी सुना है प्रेरित पौलुस का नाम। When he woke, जब वो गया है, when he stand, जब वो कहा है, when he preach, जब वो प्रचार किया, when he write a जब वो letter, पत्री लिखा, he has only one word. एक ही शब्द था वो संदेश में। Can you guess what was that word? आप बोल सकते हैं क्या संदेश था वो? यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा यीशु है। जिंदा है. हालेलुया। When whole world saw Paul, जब पूरा दुनिया पौलुस को देखा, they are not see Paul. वो पौलुस को नहीं देख रहा है। Behind him there is a man called Lion of Judah. इनके पीछे लोग यहूदी गोत्र की शेर यीशु को देख रहा है। Give a high five to your neighbor. आपके पड़ोसी को एक हाई फाई दे ऐसे।
5 people, 5 people. 5 लोगों को दे हाई फाई। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। हालेलुया। Do you know? Did you know? क्या आपको मालूम है? All will touch him. और सारे दुनिया उनको निशान में They stoned him. और उनको पथराव किया। They put him to jail. उनको भी बंदीगृह में डाला They want to kill him. और उनको मारने के लिए चाहा। But the last breath of Paul, पौलुस की अंतिम सांस तक he proclaimed, और वो प्रचार करते रहा। our यीशु जिंदा है। यही प्रचार किया, हमारा यीशु जिंदा है। After Paul went to heaven, और पौलुस भी स्वर्ग की ओर जाने के बाद everybody thought सब लोगों ने सोचा the story finished. ये कहानी खत्म हो गया। But God brought next generation called Timothy and Titus. और परमेश्वर अगले पीढ़ी को खड़ा किया, तीमोथी और तीतुस की पीढ़ी को। They preach again. वे फिर से प्रचार किया। What was the word? क्या प्रचार किया? यीशु हालेलुया। Did you understand? आप समझ रहे? When he shall see this seed, वो अपने वंश को देखेंगे he prolong his days. और उनके वो बहुत दिन तक जीवित रहेंगे। After Timothy, तिमोथी के बाद, after Titus, तीतुस के बाद God raised Polycarp, पोलीकार्प को खड़ा किया। first century apostles, और पहले शताब्दी की प्रेरितों को, mighty man of God. प्रभु की सामर्थ्य अभिषिक्त दासों को, God raised Catherine Kuhlman like you. कैथरीन कुलमान आपके समान प्रभु ने उनको भी खड़ा किया। God raised Reinhard Bonke. रेइनहार्ड बोंगे को प्रभु ने खड़ा किया। God raised T.B. Joshua. टीबी जोशुआ को प्रभु खड़ा किया। God raised man of God and woman of God. परमेश्वर अपना दास दासियों को, पीढ़ियों को खड़ा किया। All these people, men of God and women of God, wherever they go, they have only one word. That word is Jesus is ये alive. प्रभु का दास दासी लोग कहीं भी गया, एक ही संदेश प्रचार किया, वो संदेश है यीशु जिंदा है। Satan took a binocular. सैतान एक बाइनोकुलर निकाला He took binocular and look. और बाइनोकुलर निकाल कर देखने लगा। There is a person in Africa to preach this truth. और अफ्रीका में ये संदेश कोई प्रचार कर रहे हैं। There is a person in America to preach this word. और अमेरिका में भी कोई इसका प्रचार कर रहा है। In Middle East they have a people. मिडिल ईस्ट में लोग हैं प्रचार करने के लिए। He has a little joy in his heart, Satan. और शैतान के अंदर में थोड़ा खुशी ये आया है। What is the secret behind his joy? और उनका खुशी के पीछे क्या कारण हो सकता है? There is no person in Indore to preach this truth. और वो ये सोचा है इंडोर में प्रचार करने के लिए कोई In नहीं। that time God roshioned. और उसी समय पास्टर रोशन को प्रभु ने खड़ा And किया। he began to preach. वो प्रचार करने लगा। What is the message? क्या संदेश है? यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है। यीशु मसीह जिंदा है। Whenever they saw this 42nd generation, जब भी 42वीं पीढ़ी को देखा he prolonged his days. और उनके आयु को बढ़ाया है। Everybody lift up your hand. सब लोग अपने हाथों को उठाए। Missing generation. खोए हुए पीढ़ी, 42nd generation. 42वीं पीढ़ी। You are that 42nd generation. आप वो 42वीं पीढ़ी है प्रियो। Come on, everybody. सब लोग हालेलुया 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 हाले अपने हाथों को उठाकर हालेलुया हालेलुया होसेना यीशुए
Wherever you walk, you preach, you sing, heaven looks at you through this 42nd generation. He shall prolong his days. जब आप प्रचार करते हैं, गाना गाते हैं, सेवा करते हैं, परमेश्वर स्वर्ग से देख करके ही कहते कि ये बहुत दिन तक जीवित रहेगा। Hallelujah. Hallelujah. Through you, आपके द्वारा Jesus lives. यीशु जीवित है आज। Amen. Amen. In this time, इस समय whole India is going to know पूरा भारतवर्ष यही जानने वाले हैं, यीशु जिंदा है। यीशु मसीह जिंदा है। Wherever you go, जहां कहीं भी आप जाए, you have a message. आपके पास एक संदेश होता है। That message is यीशु जिंदा है। ओ यही संदेश है, यीशु मसीह जिंदा है। Through your preaching, आपके प्रचार के द्वारा miracles and signs, और चिन्ह और चमत्कार world know दुनिया जानेंगे, Jesus is alive. उसके द्वारा जानेंगे यीशु मसीह जीवित है। I pray that may the Lord bless you and give abundance grace upon you to prove with the signs and wonders in coming days. और मैं यही प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आपका वचन को यही चिन्ह और चमत्कार के द्वारा आपके द्वारा प्रमाणित करे, यीशु जिंदा है। I have 3 sons. मेरे पास 3 बेटे हैं। First one name is Faith. पहला बेटा का नाम है फेथ, Second one is Praise. दूसरा बेटा का नाम है प्रेस, Third one is Blessing. और तीसरा बेटा का नाम है ब्लेसिंग। Blessing. Ashirwad. ब्लेसिंग, आशीर्वाद। First one born with a heart problem. पहला बेटा का जन्म में हृदय में कुछ परेशानी था, In those days we are crying and praying, Lord. और उस समय बहुत रोकर प्रार्थना करता था। Doctor said, डॉक्टर ने कहा this is a major issue. और एक बहुत गंभीर विषय है, Unless and until he cured, he cannot walk, run, jump like a normal babies. अगर वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं, साधारण बच्चों के समान वो चल नहीं पाएंगे, खुद नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। For we need an operation immediately. इसके लिए जल्दी एक ऑपरेशन करने का जरूरत है। 6 lakh rupees needed. 6 लाख रुपया की जरूरत है। Doctor sent out from hospital to our place and he said, come after 10 days with the cash we should do operation. और हॉस्पिटल से घर भेज दिया, 10 दिन के बाद आने के लिए कहा, पैसा लेकर आने के लिए कहा, क्योंकि ऑपरेशन करना जरूरी है। After 1 week, एक हफ्ता के बाद me and my family attended a service. और मैं और परिवार एक सभा में भाग लिया। When that meeting going on, जब वो सभा चली रहा था, preacher preaching like this, और प्रचारक ऐसे प्रचार किया, every wounds of Jesus is a substitute for our healing. और यीशु मसीह के ऊपर में मार इसलिए पड़ा है, वो हमारा चंगाई के लिए हुआ If है। you believe that, अगर आप विश्वास करते, maybe doctor suggest an operation for you. शायद डॉक्टर ने आपको सलाह दिया होगा ऑपरेशन करने के लिए, That preacher preach. लेकिन वो प्रचारक प्रचार किया। If you believe अगर आप विश्वास करते, that operation already done on the body of Jesus, वो ऑपरेशन यीशु का शरीर में हो चुका है सूली में। he said, वो कहा है, if you believe that, अगर आप इस पर विश्वास करते, place your hand wherever you have a request for operation, you can claim this operation already done in the cross of. और आपके शरीर में ऑपरेशन कहां पर करने के लिए बोला है, वहां हाथ रख करके घोषणा करे, ऑपरेशन हो चुका है यीशु के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। That night, उसी रात में we lay our hand to chest of my heart, child heart. और मेरा बच्चा की सीने पर हम लोग हाथ We रखा, claim और हम यही this घोषणा, operation already done on the cross of Calvary. और हम यही कहा है, ये ऑपरेशन सूली पर हो चुका है। After next day, अगले दिन में we claim again. और हम दोबारा घोषणा किया, After that day, we claim. और इसके बाद भी दोहराते रहा, Every day, और प्रतिदिन, we claim. और हम घोषणा करते रहा। Through the wounds of Jesus, my child is healed. और यीशु की मार खाने से हमारा बच्चा चंगा हो गया। After 10 days, और 10 दिन के बाद we went for checkup. और हम चेकअप के लिए गया है,
Doctor said, डॉक्टर ने कहा there is some miracle happening. और कुछ चमत्कार हो गया है। Amen. Amen. So we can wait until next month. और हम 1 महीना और रुकते हैं So we are waiting. और हम इंतजार में हैं Every day we claim, और प्रतिदिन हम यही घोषणा करते हैं, by the stripes of Jesus my child is healed. यीशु मसीह खोड़े खाने से मेरा बेटा चंगा हो गया। After 30 days, 30 दिन के बाद we proclaim 30 times. और 30 बार हम इसकी घोषणा की है। Next month when we go for checkup, अगले महीना जब हम चेकअप के लिए गया है, doctor said, डॉक्टर ने कहा we can wait until next month. और 1 महीना और हम रुकते हैं After 1 month, और वो महीना भी खत्म we होने के went बाद again checkup. फिर से चेकअप के लिए गया Doctor said again, we can wait until next month. और डॉक्टर ने बोला हम 1 महीना और इंतजार करते हैं After 7 months, और 7 महीने के बाद when we went checkup for my son heart, और मेरा बेटा की हृदय को जब चेक करने गया, doctor said, डॉक्टर ने कहा है no need operation. अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, Operation cancel. ऑपरेशन कैंसिल हो गया। From that day onwards, उसी दिन से I understand एक बात मैं समझ गया, there is a power in the wounds of Jesus still now. और यीशु मसीह के उस घाव में अभी भी सामर्थ्य है, आज भी वो कार्य करता If है। you believe that, अगर आप विश्वास करेंगे tonight आज रात में God is going to touch you. प्रभु आपको छूने जा रहा है Operations is going to heal. और ऑपरेशन के बिना प्रभु चंगा Operation करेंगे is going to cancel. और वो खारिज होने जा रही है ऑपरेशन। Every blood related sickness heal in the name of Jesus. और खून के संबंधी सारे बीमारी चंगे होंगे यीशु के नाम Every से। infections heal in the name of Jesus. हर प्रकार की इन्फेक्शन चंगे होंगे यीशु के नाम I से। am seeing the power of God is moving here. मैं देख पा रहा हूँ प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर कार्य कर रहा है। Tonight God is going to heal you. आज रात में प्रभु आपको चंगा करेंगे। After this conference you are going to heal many people in Jesus ये name. कॉन्फ्रेंस के बाद आप कई और लोगों को चंगा करने वाला बनने वाले हैं। When he is studying in the first class, जब वो पहली कक्षा में पढ़ रहा था, he came one evening with a trophy in his hand. उनके हाथ में एक ट्रॉफी लेकर आया है। He come with a trophy. और ट्रॉफी लेकर घर आया है। I asked him, where you got this trophy? मैंने उनसे पूछे ट्रॉफी कौन दिया तुझे? He said to me, Papa, I am the winner of the running competition. और मेरा बेटा बोला दौड़ में मैंने जीत गया है स्कूल में, इसलिए मुझे मिला है ये। Doctor said, डॉक्टर ने पहले कहा था he cannot jump and run. वो खुद नहीं सकता है, दौड़ नहीं सकता है। But when Jesus healed, लेकिन जब यीशु चंगा किया he became a winner of the running competition. और दौड़ में उस प्रतियोगिता में वो विजयी भी हुआ है। Tonight also, आज रात में I भी am see the power of God is moving here. पवित्र प्रभु की सामर्थ्य यहाँ पर कार्य कर रहा है। Everybody lift up your hands. सभी लोग अपने हाथों को उठाया। Hallelujah. Jesus Lord. Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. 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 Hosanna. Hosanna. Yeshua. Hosanna. Hosanna. That sister. Yeah, sit. भाई जो बैठने वाले में Yeah, sister, stand up. Can I pray for you? क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? Wait. आप उधर ही रुकिए उधर। Can I pray for you? क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? Do you want a healing from Jesus? यीशु मसीह से एक चंगाई चाहिए आपको? Yes or no? बोलिए चंगाई चाहिए कि नहीं चाहिए? When you're sitting there, जब आप वहां बैठ रहे थे, I am seeing मैं देख रहा हूं an angel of the Lord touch your womb. आपकी गर्भ को एक स्वर्गदूत छू रहा। Amen. Rabala sekura. There's a problem in your stomach, आपके पेट में कुछ परेशानी है, but Jesus will heal you. लेकिन यीशु आपको चंगा करेंगे।
Is it true or I am seeing that the same portion? जहां पर आप हाथ रखा है उसी जगह में कुछ परेशानी है करके पवित्र आत्मा मुझे दिखा Did you understand what I am? मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा Hallelujah. Tonight, आज रात में Jesus is going to heal you. प्रभु आपको चंगा करने जा रहे हैं Everybody pray, pray. सभी लोग प्रार्थना करें The presence of the Lord is moving here. प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में मंडरा The रहा power of the Lord is moving here. प्रभु की आत्मा यहाँ पर कार्य कर रहे हैं Lift up your hand. और हाथ उठाए Lift up your hand and worship Jesus. हाथ उठाकर आराधना करें Lift up your hand and worship Jesus. हाथ उठाकर आराधना करें Hallelujah. Hallelujah. We give you glory, Jesus. Time has over. Every sickness come out in the name of सारी बीमारी बाहर आई यीशु I am seeing the power of God is coming. प्रभु की सामर्थ उतरते हुए मैं Power देख of रहा God हूँ is coming. प्रभु की सामर्थ उतर रही Jesus is touching you. है यीशु छू रहा है You are healed. आप चंगे हो गए Jesus is touching him. और प्रभु उनको छू रहा है Bring him, bring him. Shall we stand in the presence of the Lord? प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाओ अपने हाथों को उठाकर यीशुवे यीशुवे हालेलुया 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 It's okay, I'll make it. जो बहन के लिए अभी प्रार्थना किया था उनका पेट में काफी परेशान था दर्द से वो बहुत परेशान थे लेकिन पास्टर ने जब प्रार्थना करवाया है यीशु मसीह ने उनको चंगा किया है वो बता रहे अभी दर्द नहीं है അത് കേവലം ഒരു വേദനയായിട്ടല്ല ഞാൻ കാണുന്നത്. वो सिर्फ एक दर्द के समान में नहीं देख रहा हूं എന്തോ പിശാച് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വെച്ചതിനെ ഹീൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. और एक ऑपरेशन की बात कहा था यीशु उसको चंगा किया है यहाँ पर ഇതിനകത്ത് ഈ അഭിഷേകം എന്നുള്ള പേരുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? कोई है जिनका नाम अभिषेक है यहाँ पर कोई है ऐसा नाम से जुड़े हुए कोई कौन है जल्दी आए Yeshua, Yeshua, Yeshua. നിങ്ങള്
മിനിസ്ട്രിയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ വല്ലതും आप सेवकाई से जुड़े हैं क्या? റിലേഷൻ ഞാൻ ഈ പേര് കേൾക്കുകയാണ്. मैं सुन रहा हूं ये नाम. ഈ കുഞ്ഞിനെ ഒരു വർഷിപ്പ് ലീഡറായി ദൈവം മാറ്റും. प्रभु इनको एक वर्शिप लीडर के समान खड़ा करेंगे. അതിന്റെ ഒരു അടയാളം ഞാൻ പറയാം. उसका एक चिन्ह में बताने वाला हूं. ഒരു പാട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ जब एक गाना एक बार जब सुनते हैं, അതവൻ മനസ്സിലാക്കും. ആ ട്യൂണിൽ തന്നെ പാടും. ലിറിക്സ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും, ആ ട്യൂൺ കറക്റ്റ് ആയി. लिरिक्स शायद गलत होगा लेकिन वही ट्यून में गाने के लिए कोशिश करेगा. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ गाता ഇപ്പോഴും പാടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എ ലെറ്ററിൽ തുടങ്ങുന്ന പേരുണ്ടോ? आपके घर से ऐसा कोई है जिनका नाम ए से शुरू होता है? सबका Praise the Lord. ദൈവം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആശീഷം അയക്കാൻ പോവുകയാണ്. परमेश्वर आपके घर में आशीष और भेजने वाला है. അത് പേര് വല്ലതാണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ കർത്താവ് ഒരു അത്ഭുതം നിങ്ങൾക്ക് ऐसा വേണ്ടി. नाम है आशीष. हस्बैंड. Come on. हालेलुया. कहां गए पति? कहां गए? Can I prophesy? क्या मैं भविष्यवाणी करूं? Your name Ashish. Your son name Abhishek. രണ്ട് മിറക്കിൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. परमेश्वर दो चमत्कार आपके लिए करेंगे. Amen. നമ്പർ 1, पहला चमत्कार, ഒരു കീ ദൈവം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തരും. प्रभु एक चाबी आपके हाथ में देने वाले हैं. നിങ്ങൾ എന്തോ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നന്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കീയാണ്. और आप एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहे, उसी विषय से जुड़ा हुआ एक की, एक चाबी, അതൊരു ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ്. वो आपके लिए एक आशीष की कारण. രണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ മാറ്റും. दूसरा, अभी आप जहां पर रह रहा है वहां से प्रभु आपको ले जाएंगे. वहां से ദൈവം ഒരു അത്ഭുതം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. आपके लिए एक चमत्कार प्रभु യേശുവിൻ करेंगे. നാമത്തിൽ ഈ കുടുംബത്തെ bless ചെയ്യും. यीशु के नाम से इस परिवार को हम आशीष. Everybody lift up your hand and praise him. सब लोग हाथ उठाकर प्रभु को യേശുവേ യേശുവേ ഓ യേശുവേ 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 പിതാവേ, हे पिता, ഈ 42nd ജനറേഷന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. 42वीं पीढ़ी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ. ഇവരെവിടെ പോയാലും जहां कहीं भी ये ഇവരുടെ जाए ആ സന്ദേശത്തിന്റെ മൂർച്ച കൂടട്ടെ. और इनका संदेश और ज्यादा जोशीला होने पाए. ഇവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ, ഇവരുടെ പട്ടണങ്ങളിൽ इनके शहर में, इनके गांव में ഇവരിലൂടെ യേശുവിന് ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. यीशु लंबे आयु तक जीवित रहने पाए. ഇവരിലൂടെ യേശുവിനെ ലോകം കാണട്ടെ. इनसे यीशु लोग देखने पाए. നാളത്തെ മീറ്റിംഗിനെ, മറ്റന്നാളത്തെ മീറ്റിംഗിനെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കും. कल और परसों की मीटिंग के लिए आशीषित करके प्रार्थना. Everybody lift up your hand and worship Jesus. सब लोग हाथ उठाकर प्रभु की आराधना करें. हालेलुया हा 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 ले अपने हाथों को उठाकर हा हा